ओम शांति। हमारा ये श्रेष्ठ जीवन, उसका आधार क्या है? हमारे जीवन का आधार क्या है? क्या समझते हैं आप? फाउंडेशन किस बात पे है जी? श्रीमत, पवित्रता। फाउंडेशन तो ये ज्ञान है जिसके आधार से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। हमें ये पता लगा कि हम बेहद के बाप के बने हैं और हम कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पहले तो ज्ञान मिला और फिर ज्ञान के आधार पर हमने समझा कि पवित्रता भी क्या है और श्रीमत भी क्या है। क्योंकि हम ये जानते हैं हम सबकी आध्यात्मिक रुचि तो थी, हम सब भगवान को याद तो करते थे, भगवान से प्रेम भी था, लेकिन जो शिव बाबा से हमें प्राप्ति हुई, जो शिव बाबा से पालना मिली, जो शिव बाबा से पढ़ाई मिली, उसका कोई कंपैरिजन है? उसको हम किसी तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं? वो तो सागर है, अथाह है, बेहद है, अनलिमिटेड है। जो प्यार भी मिला, जो पालना भी मिली और जो पढ़ाई भी मिली, बाबा ने हमें बिना किसी मेजर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी लिमिट के दी है, अनलिमिटेड है। अब हम रोज मुरली सुनते हैं, एक मुरली भी ले लें तो उस मुरली में सारा अथाह ज्ञान आ जाता है। एक मुरली को ही हम लेकर उसको बार बार पढ़ें, उसको रिवाइज करें। अब बाबा तो हमें न केवल पढ़ाता है लेकिन प्रिपेयर भी करता है, क्योंकि वो समझता है कि हम आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। बाबा कहते हैं मैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आया हूं। तो बाबा ने हमें तैयार भी किया, प्रिपेयर किया उस रोल के लिए। वो खुद तो विश्व कल्याणकारी है, लेकिन हमको भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाता है। खुद तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हमें भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाता है। फिर इस विश्व रूपी रंगमंच पर, इस स्टेज पर हमको खड़ा कर देता है। पहले दिन से ही बाबा कहते हैं ना कि मैं बच्चों को ताज, तख्त और तिलक देता हूं, फर्स्ट डे से ही मिल जाता है। तो वो तो जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारी इनहेरिटेंस है जो हमें मिलती है। लेकिन बाबा कहते हैं भाग्य बनाना, हम सब बच्चों का अपना अपना भाग्य बनाना हम सबके हाथ में है। बाबा की श्रीमत भी है, बाबा की पालना भी है, पढ़ाई भी है, लेकिन फिर भी हम सब नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार क्यों होते हैं? नंबरवार इसलिए होते हैं कि हम उसको कितनी सीरियसली लेते हैं। वो हम खुद भी रियलाइज करते हैं कि हम धीरे धीरे जैसे ज्ञान की गहराई को समझते हैं, पुरुषार्थ की गहराई को समझते हैं, अपने संबंधों के महत्व को समझते हैं। बाबा से हमारा संबंध कितना है, बाबा से हमारा कनेक्शन कितना गहरा है। बाबा ये कहते हैं कि आप बच्चे विश्व के उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। हालांकि ज्ञान का सागर वो है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन वो कहता है कि आप बच्चों का भाग्य बनाने के लिए मुझे
आपको मददगार बनाना है, निमित्त हमें बना देता है। करण करावनहार तो वो है, लेकिन हम बच्चों को आगे रखता है क्योंकि वो निराकार है। वो ब्रह्मा बाप का आधार लेता है, ब्रह्मा को हमारे सामने रोल मॉडल रखता है कि कैसे साकार दुनिया में होते हुए, साकार जिम्मेवारियों को संभालते हुए, और फिर अलौकिक परिवार भी कितना बड़ा बना। सबके लिए ब्रह्मा बाबा हम सबके सामने हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? शिव बाबा थे, या शिव बाबा की डायरेक्शन थी, शिव बाबा की श्रीमत थी, उनके सामने तो वही थे, एक अकेला ब्रह्मा बाबा। और हम सुनते हैं यज्ञ की कहानी कि बाबा ने कैसे यज्ञ को मैनेज किया। बाबा हमेशा दूसरों को आगे रखते थे, खुद पीछे रहते थे, बैकबोन थे। तो हम बच्चों को भी निमित्त बनाया है। हम निमित्त शब्द का अर्थ भी क्या समझते हैं? निमित्त शब्द का अर्थ भी क्या है? हम लोग ऐसे साधारण, कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, करवाने वाला तो बाबा है। निमित्त का अर्थ ये कि हमको बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो रिस्पॉन्सिबल तो हम हो गए ना। भले ही बड़ा जवाबदार शिव बाबा है, लेकिन जब बाबा हमें विश्व के आगे प्रत्यक्ष करता है, विश्व के रंगमंच पर खड़ा कर देता है, निमित्त बना देता है, तो वैसे भी लौकिक दुनिया में भी क्या होता है, जब आप कोई पोजीशन संभालते हैं, तो जब आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम किसी के प्रति आंसरेबल भी हो जाते हैं, जवाबदेह भी हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें जीवन में मुश्किलों को सहन करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी ताकत चाहिए। तो निमित्त बनने का अर्थ ही है कि हम प्रत्यक्ष हो जाते हैं। निमित्त का अर्थ ही है कि हम आगे आ जाते हैं। कोई भी कार्य की हमें जवाबदारी मिलती है, कोई हम प्रोग्राम करते हैं, कोई भवन निर्माण करते हैं, तो कुछ आत्माएं तो निमित्त बनती हैं। कुछ भी कार्य होता है, लेकिन जो निमित्त बनते हैं फिर उनको सबको सहयोगी बनाना होता है कार्य को संपन्न करने के लिए। तो हम सभी बच्चे, हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां निमित्त हैं विश्व परिवर्तन के कार्य में। लेकिन उससे पहले निमित्त किस बात के लिए है? कि जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की आज्ञा है, उसको हमें समझना है, और समझने के साथ साथ उसको जीवन में धारण भी करना है। उसको हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी। जो हम कहें वो करें, क्योंकि जब हम सामने आते हैं और हम देखते भी हैं, ब्राह्मण जीवन में हम एक सप्ताह के अंदर ही दूसरों को ज्ञान एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लोगों को प्रत्यक्षता भी हो जाती है कि ये ब्रह्मा कुमार बन गए। हमारा बातचीत करने का तरीका, हमारी वेशभूषा, हमारा भोजन, सब चीजें बदल जाती हैं। जब वो बदल जाती हैं तो बदला हुआ स्वरूप सबको नजर आता है। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो जिस लोकेलिटी में रहते थे, जिस मोहल्ले में रहते थे, उसमें फेमस हो गए कि ये, उन दिनों तो थोड़े परिवार होते थे, तो सबको धारणाएं पता लग जाती हैं। फिर हमारी लोकेलिटी में कोई दूसरे शहर से कोई ब्रह्मा कुमार आया अपने लौकिक संबंधी के पास, तो अब नेचुरली वहां तो भोजन करेगा नहीं,
तो सबने कहा आप वहां जाके भोजन कर सकते हैं। तो आप प्रसिद्ध हो जाते हैं निमित्त बनने के साथ साथ, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम आंसरेबल भी हो जाते हैं। लोग ही हमारी धारणाओं के प्रति हमें जागरूक करते हैं। तो निमित्त बनना एक भाग्य की निशानी है। मुझे याद है जब मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं सोचता था मैं यहाँ क्या करूँगा। थोड़े छोटा सा स्वरूप था, मैं बड़े शहर में काम करता था और बड़ा हॉस्पिटल था, बिजी बहुत रहते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो छोटा, हम लोगों ने यहाँ जब शुरू किया था तो हॉस्पिटल केवल 10 बेड्स का था, 10 बेड का था। और वहाँ जहाँ मैं काम करता था एक तो मेन हॉस्पिटल था 500 बेड्स का, उसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल्स थे, उनकी जवाबदारी थी। लेकिन भविष्य हमारा तो बाबा को पता है ना। वो हम लोग अपने वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान को देख के कभी विचलित भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा हमारे भविष्य को देखता है। उनको पता है किस आत्मा से क्या कार्य करवाना है। तो सबसे पहले निमित्त बनने के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हम लोग तैयार होने चाहिए। अवसर आए और हम तैयार हो जाएं। कभी कभी हम सोचते रह जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाती है सेवा की हमारे हाथ से। तो पहले तो हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए जब बाबा कहते हैं कि आप मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हो, मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तो उस बात की हमें इंटॉक्सिकेशन कितनी रहती है। हम अपने आप को किस स्टेज पर देखते हैं, हम किस मंच पर अपने आप को देखते हैं। ये विश्व रूपी रंगमंच है। हम यहाँ भी बैठे हैं तो कहते हैं ना, जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसका स्वरूप बदल जाता है। जो भी हम आपस में बात कर रहे हैं, ये जो ध्वनि हो रही है, ये पूरे वातावरण में जा रही है। तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, हमारा जो ऑरा है, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो दृष्टि है, वो सब तक पहुंचती है। वो डिपेंड करता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हमने अपने आप को कितना शक्तिशाली बनाया है, उस पर निर्भर करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। आप एक उंगली हिलाते हैं तो पूरे सौर मंडल में, वायुमंडल में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम सब आत्माएं विशेष हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के कार्य में। हाँ, स्थूल रूप में हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भिन्न भिन्न हो सकती है। अब जो बहनें सेंटर्स चलाने के निमित्त हैं, बाबा उनको कितना सम्मान देता है कि ये तो मेरे गुरु भाई हैं, बाबा ये कहता है। तो ये कितना बड़ा सम्मान है, कितनी बड़ी, जैसे यूं कहें, उपाधि है। हम सभी भी तो क्या हैं, शिव शक्ति पांडव सेना है। पांडव कहते 5 थे, लेकिन अश्विनी सेना पर विजय प्राप्त की थी। और उसका आधार क्या था कि उनकी प्रीत बुद्धि भगवान से थी। तो हमारी प्रीत बुद्धि कहाँ है? तो निमित्त बनना ही ये है कि जिसके प्रति, जिसने हमें निमित्त बनाया, हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके प्रति हम आंसरेबल हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारी धारणाएं, हमारी चाल चलन, हमारा चेहरा किसको रिफ्लेक्ट करेगा? हम कभी कोई पूछता है ना, तो बहुत लोग जो आम भाषा में कहते हैं, कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो कहते हैं उसकी कृपा है। लेकिन हमारे ऊपर तो सच में कृपा है।
उसकी ग्रेस है, क्योंकि उसने हमें निमित्त बनाया है। तो हम सभी कितने फॉर्चुनेट हैं। अब जब हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है, जब उसने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो इंस्ट्रूमेंट को बीच बीच में अपने आप को कैलिब्रेट भी करना पड़ता है, चेक भी करना पड़ता है। तो बाबा हमें कहता है कि अपना पोता मेल भी रखो, अपनी जांच भी करो, क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। हमें मालूम है कि हम कितने पानी में हैं, हम क्या करते हैं। कहते हैं अच्छे कर्म तो सबको नजर आते हैं, लेकिन अच्छी सोच किसी को नजर तब आएगी जब हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे संकल्प, इसलिए बाबा ने हमारे संकल्पों को ही आधार बनाया। हमारी चेकिंग किस लेवल पे है? संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की है। किसी से पूछा कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में, तो उसने कहा, ज्ञानी व्यक्ति, तो उसने कहा कि मैं इतना जानता हूं कि ब्रह्मा कुमारीज आर द बेस्ट स्कूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमारा जो चिंतन है वो इतना शुभ है, हमारा जो यूं कहें हमारा जो कार्य करने का तरीका है, सबसे मिलते हैं। हमसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे मजे में हैं, मौज में हैं। लेकिन अगर बाहर किसी को कोई पूछता है तो वो क्या बोलते हैं? जो समय गुजर जाए वो अच्छा है। तो भाव ये कि हमारा सब कुछ ही चिंतन ही बदल गया है, हमारे संकल्प ही श्रेष्ठ बन गए। बाबा ये भी कहते हैं कि जो कर्म हम करेंगे उसे देखकर दूसरे करेंगे। तो हमारा जो चिंतन है, हमारे जो संकल्प हैं, वो श्रेष्ठ होंगे तो उससे कितनी सेवा होने वाली है। और हम जज कैसे करें? हम सब आत्माएं निमित्त हैं, हमें जवाबदारी मिली है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में संतुष्टता कितनी है? और संतुष्टता रिफ्लेक्ट करती है हमारी खुशी में, हम कितना खुश रहते हैं। तो हम अपने आप को मेजर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं हम कितने संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग तो कैसे असंतोष प्रगति की जननी है कि अगर हम अपने आप से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या। हमें अपना लक्ष्य पता है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने क्लियर है, और उस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं और पहुंचेंगे भी जरूर। लेकिन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें अपने ऊपर कितनी अटेंशन देने की जरूरत है। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप फेथफुल रहो। हम बाबा के प्रति कितने वफादार हैं, हमें कुछ और नजर आता है। हमारे सब संबंध बाबा के साथ हैं। हम कहते हैं एक बाबा दूसरा ना कोई। क्या हमें कोई वैभव आकर्षित करते हैं? क्योंकि अभी दुनिया बहुत ग्लैमरस हो गई है, बहुत परिवर्तन हो गया है दुनिया में। तो हम लोगों को बुद्धि में ये तो चेक करना पड़ेगा कि हम बाबा के प्रति कितना फेथफुल हैं, अपनी जिम्मेवारी के प्रति कितना फेथफुल हैं, और वो हमें सामने नजर आएगा। हमारी अपनी स्टेज कैसे रहती है। हम अभी सब सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारी धारणाएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो है कि हमें अटेंशन बहुत रखनी है। हमारा पुरुषार्थ भी उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। तो निमित्त बनने का ये जो हमें सौभाग्य मिला है, ये तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अवसर मिला है हाई जंप लगाने का। बाबा ने अभी एक मुरली में कहा था ना, जब बात हुई कि जब सब कुछ उसको सरेंडर कर दिया तो तन भी उसका है तो मन भी उसका है,
तो जब कोई तन से बीमार हो तो फिर क्या समझेंगे कि तुम्हारी अमानत है, उसका ख्याल कर रहे हैं, तो फिर हमें दर्द तो नहीं नजर आएगा ना। बाबा की अमानत है ये शरीर भी, संभाल तो करनी है, लेकिन ये समझ के ये अमानत है। तो हम सब आत्माएं जो बाबा ने निमित्त बनाया है, चाहे हम सेवा स्थान में रहते हैं या परिवार में रहते हैं या कारोबार करते हैं या ईश्वरीय कारोबार में बिजी हैं, सबको ये तो अटेंशन रखना ही है कि मुझे अपने कर्मों के द्वारा बाबा को रिफ्लेक्ट करना है, ईश्वरीय ज्ञान को रिफ्लेक्ट करना है। निमित्त बनने का अर्थ ही ये है। अब आप देखो, अगर कोई निमित्त ही विचलित हो जाएगा, निमित्त ही हिलने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो हम सब तो निमित्त है ना, इसलिए अभी तो हम विचलित कभी नहीं होंगे। तो निमित्त आत्माओं को ओबीडिएंट भी बनना पड़ता है, आज्ञाकारी भी बन के चलना है। और आज्ञा क्या है हमें? क्या हमारी कल्चर है? बाबा कभी कभी कहते हैं ना विदेशियों के लिए है कि आपकी अब कल्चर कौन सी है? अभी ब्राह्मण कल्चर है। हमारी नीति क्या है? हमारी पॉलिसी क्या है? कोई हमें कुछ, बाबा जैसे कहते हैं ना, कोई निंदा करे तो वो हमारा मित्र है, कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो वो हमारे भले के लिए कर रहा। तो ये हमारी पॉलिसी है। तो हमारी सभ्यता क्या है? बाबा ने कहा भाई भाई समझ के रहना। कितनी भी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम कभी ये भूलते हैं कि हमारा सुप्रीम पेरेंट कौन है, शिव बाबा कौन है। तो जब शिव बाबा नहीं हमें भूलता, तो ये भी कैसे भूल सकता है कि ईश्वरीय परिवार है। कभी कभी कुछ कहते हैं कि बाबा हमने ये नहीं सोचा था कि संगम युग में हमें ब्राह्मण परिवार के साथ भी चलना पड़ेगा। तो ये परिवार में भी हमारी बुद्धि कैसे चलती है। अभी जैसे बीच में बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि किसी बहन को भी देखो तो समझो ये शिव शक्ति है, और बहनों को कहा भाइयों को देखो तो महावीर है। तो ये स्वमान क्यों बाबा हमें देता है? हमारे स्टेटस को, हमारी स्टेज को लिफ्ट करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, हमें वो ऊंच धारणाओं पर पक्का करने के लिए। तो हम सब जो निमित्त आत्माएं हैं, आप सभी जो निमित्त आत्माएं हैं, उनका कार्य ही है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना। अब उसमें बाबा हमें ये भी कहता है, हमारी कमाई तो है इसमें, हमारा जमा का खाता भी हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम निर्माण बनेंगे। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है समझ, ज्ञान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान का अर्थ है हमारी चलन, ज्ञान का अर्थ है हमारा कर्तव्य क्या है। और वो भी हमें निर्माण होकर करना है। बाबा वो उदाहरण भी देते हैं ना कि वृक्ष होता है फलदार, जितना फलदार होगा तो उतना, जितना फल होगा अधिक, उतना वो झुक जाएगा। और हमें तो बाबा ने बनाया क्या है? मास्टर बिस्टोअर, देने वाले। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। तो सबको देना है। कोई भी हमारे पास आए तो गुड विशेस देनी है। जो देने वाला है उसकी स्थिति क्या होती है? भरपूर होता है। तो निर्माण बनने के लिए हमें भरपूर भी करना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम दे पाएंगे। एप्रिशिएट भी करना पड़ता है, गुण ग्राहक भी बनना पड़ता है। तो निर्माण का अर्थ ये भी है कि हम निर्माण करने के निमित्त हैं।
अभी जैसे हम लोग किसी भी शब्द की गहराई में जाते हैं, शब्द एक एक शब्द में जैसे राज समाया हुआ है। हम लोग पहले तो कभी हमने ये नहीं सोचा था निर्माण का अर्थ क्या है। अभी आज बात करते हैं, लोग कहते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और होता है। तो निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर बाहर समान बनना पड़ेगा। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, अगर हमारे अपने मन ही में डाउट होगा, अगर हम अंदर कुछ सोच रहे हैं बाहर कुछ बोल रहे हैं, तो डाउट हो गया ना अपना, वो प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। वैसे तो कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट डाउट्स कैन क्रिएट माउंटेन्स ऑल्सो। जब अपने आप पे ही निश्चय नहीं होगा, अपने आप पर ही फेथ नहीं होगा, तो निर्माण बनना, निरहंकारी बनना, वो भी कितनी बड़ी क्वालिटी है, नम्रता से। इसके लिए बाबा ने हमें कहा कि जो भी हमारे पास आए उसको हम गुड विशेस दें, शुभ कामना और शुभ भावना दें, कुछ ना कुछ लेकर जाए। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, उस पुस्तक का टाइटल था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो आप क्या समझते हैं? अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? जी, गुडनेस अट्रैक्ट्स गुड पीपल। बहुत अच्छा, क्योंकि हम गुडनेस किसको कहते हैं? जो हमारे कर्मों से रिफ्लेक्ट करे। जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आप किसी को खुशी देंगे, किसी को सुख देंगे। गुडनेस का मतलब ही क्या है? बाबा जी से हमें कहते हैं सुख लो और सुख दो, दुआएं लो और दुआएं दो। गुडनेस का अर्थ ही हम किसी को गुडनेस मतलब कर्मों में गुडनेस लेके आते हैं, तो हम दुआएं लेने के पात्र बन रहे हैं, मास्टर दाता बन रहे हैं। तो निर्माण आत्मा का अर्थ ही है जो दुआएं दे और दुआएं ले, जो देती रहे। अब देने के लिए कोई स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम किसी को मुस्कुराहट भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, सहारा देते हैं। कोई डिफिकल्टी में होता है तो उसको हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाते हैं। वो देना है। और जो देना है वो जैसे हम लोग करते हैं ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, किस लिए जमा करवाते हैं? कि मुश्किल समय में काम आएगा। अगर आपने किसी को खुशी दी, किसी को मदद दी, वो जैसे आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम लोग कर्म फिलॉसफी को तो मानते हैं, लेकिन कर्म फिलॉसफी से भी हमारी संकल्प की फिलॉसफी आ जाती है। विचारों से हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, विचारों से हम किसी को सहारा देते हैं। निर्माण बनने का अर्थ ही ये है कि आप सहारा दें, आप किसी को गिरे हुए को उठाएं। अब बाबा हमें क्यों कहता है कि जाओ सेवा करो? बाबा खुद कहते हैं मैं गरीब निवास हूं, अहिल्याओं कुब्जाओं को भी उठाता हूं। तो हम सब आत्माएं, हमारे सामने तो बाबा ही आ जाते हैं। बाबा खुद को कहते हैं मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं आप सबकी सेवा के लिए आया हूं। विश्व का रचयिता, विश्व की सर्वोच्च सत्ता, और वो कहे कि मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बाबा हमेशा माताओं की महिमा करता है, तो माताओं के लिए कहता है कि थक गए होंगे बच्चे, तो उनके पांव भी दबाने की बात करता है। तो बाबा हम सब बच्चों को सिखाता है कि कैसे हम निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करने के लिए निर्माण बनना पड़ेगा।
आप किसी को देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। निर्माण का अर्थ ही है कि सब आत्माओं को सुख देना। हम आज तक समझते नहीं थे कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। रोज हम ब्लेसिंग शब्द सुनते हैं, मुरली में वरदान होता है, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन है, एक अफर्मेशन है। अगर हम उसको सीरियसली लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उसको अपना बनाते हैं, वो अफर्मेशन जो है वो साकार रूप धारण करती है। हमारे लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन हो जाती है। तो निर्माण का अर्थ ही यही है कि हम दूसरों की बात को ध्यान से सुने। जो भी निर्माण होगा वो अपनी बात नहीं कहेगा। अभी तो आजकल क्या होता है, किसी भी कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में ये मुश्किल होती है कि एक चुप होगा तो दूसरा बोलना शुरू करेगा। वो वेट करता रहता है कब ये पूरी बात करें, मैं अपनी बात कहूं। तो लिसनिंग भी एक क्वालिटी है। आपके पास बहन जी बता रहे थे, डॉक्टर्स की महिमा कर रहे थे। मैंने तो प्रैक्टिस बहुत साल पहले छोड़ दी थी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब आप मरीज की बात सुन लेते हैं, सिर्फ बात सुन लें, कुछ भी नहीं करें, सुनने में ही उसका बोझ खत्म हो जाता है। और जब मैं मैनेजमेंट में था तो सबसे ज़्यादा वो सरकारी हॉस्पिटल में कंप्लेंट यही आती थी, पेशेंट ये कहते डॉक्टर ने हमारी बात नहीं सुनी, नर्स ने हमारी बात नहीं सुनी। तो सुनना भी कितनी बड़ी चीज़ है। किसी की फरियाद सुनना, किसी की बात सुनना, किसी की अचीवमेंट कोई आपको सुनाना चाहता है, आप उसकी सुनते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है उसको। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनने के लिए पेशेंस तो चाहिए ना, धीरज तो चाहिए। तो धैर्यवान तो बनना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे उसको महान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बाबा ने ये जैसे हमें लक्ष्य दिया कि हमें निर्माण बनना पड़ेगा, तभी जीवन में महानता आएगी। पेशेंस होगी, हम लोगों में एक्सेप्टेंस होगी, हम दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। किसी को सुनना, किसी को एक्नॉलेज देना, ये मानो उसको रिस्पेक्ट देना है। तो जब रिस्पेक्ट देंगे, एक्नॉलेज करेंगे, सुनेंगे, तो उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं ना कि आजकल लोगों को क्या जरूरत है? उनको जरूरत है कोई उनको शांति दे, कोई उनको सुने, क्योंकि बाहर तो किसी के पास समय ही नहीं है। परिवार में आपस में एक दूसरे के लिए समय नहीं है, पेरेंट्स के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, हर एक की इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई है। तो निर्माणता न केवल हमें निरहंकारी बनाती है, लेकिन हमें निर्माण के कार्य के निमित्त भी बनाती है। तो जब हम निर्माण का कार्य करेंगे तो हमारी कमाई तो होगी ना, जमा तो होगी। तो जमा का खाता बढ़ाने के लिए एक तो अपने आप को अवेलेबल रखना है। वो कहते हैं ना, दोज हु स्टैंड एंड वेट दे आल्सो सर्व। ये नहीं कि हमें कोई सेवा मिले, अगर हम अवेलेबल हैं, मेंटली अवेलेबल हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, तो भी हम सेवा में हैं। मुझे याद है कि हम लोग अब भाषण करना या कहीं प्रोग्राम में जाना, तो जब तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते तो क्या करेंगे, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगर आप तैयार होते हैं तो क्या होता है, तो फिर आप अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसी सेवा में भी अपना स्थान बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए अपने में जो भी विशेषताएं हैं, चाहे वो निरहंकारी बनना है, चाहे वो अपने आप को योग्य बनाना है,
मुझे याद है एक बार ब्रिजमोहन भाई के साथ वॉक कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, सेवाएं तो स्वतः चल के आएंगे आपके पास। सो सार में हमें अपने रोल को समझना है कि बाबा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है की है, अपने परिवार को समझना है, परिवार में निरहंकारी होकर चलना है। रोल्स और रिलेशनशिप ही है जो मेन है हमारे लिए। तो उन दोनों को समझकर निमित्त और निर्माण बनकर चलेंगे तो दुआओं के पात्र बनेंगे और दुआओं से हमारा जमा का खाता बढ़ता रहेगा। ओम शांति।